क्या आप बता सकते हो इस वक्त आप रेस्पिरेशन करते हुए ग्लूकोज को यूज कर रहे हो, प्रोटीन को यूज कर रहे हो या फैट को यूज कर रहे हो? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मैं कारक सर आपका स्वागत करता हूं कारक एकेडमी में। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका बस सिंपल मतलब था कि हम ग्लूकोज के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन या फैट्स को भी रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट की तरह यूज कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी टू सस्टेन लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम समरी करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इसका एक आखिरी टॉपिक है, एक रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट बता रहे हैं। एज यू नो, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है एग्जाम में जाने से पहले। इसमें ज़्यादा सवाल तो नहीं बनते, बट कुछ जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बेसिकली आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या बताता है कि इस घड़ी, इस समय आप रेस्पिरेशन करते हुए कौन सी चीज़ को, कौन से सबस्ट्रेट को यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस बात को ध्यान रखें तो आपको पता चल जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है। रेस्पिरेशन क्वोशिएंट होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं जब कोई सबस्ट्रेट को यूज कर रहा हूँ एज ए फॉर रेस्पिरेशन, तो उसमें से CO2 निकलता है। अच्छा, उसको बर्न करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम हो जाता है। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ CO2 जो निकला उस सबस्ट्रेट को बर्न करते टाइम, बीट कार्बोहाइड्रेट, बीट प्रोटीन, बीट फैट, ठीक है, उस चीज को बर्न करते हुए कितना ऑक्सीजन लग गया, इन दोनों चीज को डिवाइड करूंगा तो एक मुझे कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम फॉर अ गिवन सबस्ट्रेट। ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड करके एक नंबर ला दिया। ये कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर सेम रहेगा फॉर अ गिवन सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कार्बोहाइड्रेट को यूज किया तो NCERT बताता है कार्बोहाइड्रेट को अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया तो RQ आता है 1। ठीक है, 1 आता है। मतलब इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जितना CO2 बना के उड़ा रहा है उतना ही O2 कंज्यूम कर रहा है जब मैंने कार्बोहाइड्रेट को यूज किया। ठीक है, ये बात हर सबस्ट्रेट के लिए सेम नहीं रहता। जैसे कि बेसिकली आपको ये रूल ऑफ थंब याद रखना है कि प्रोटीन या फैट को अगर मैंने यूज किया रेस्पिरेशन में तो मुझे 1 से कम ही मिलेगा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, ये नंबर है 1 से कम मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन का ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू विथ रिस्पेक्ट टू CO2 रिलीज। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है उसको। ठीक है, इन प्रोसेसिंग दैट सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं, एक फैट का एग्जांपल दे रखा है NCERT ने, ट्राइपाल्मिटिन। इसको याद रखना है कि कितना है, और एक प्रोटीन का दिया है जो कि 0.9। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा। देखो, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज होता है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में दोनों होता है ना, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज होता है। तो इनका ही रेशियो, जितना CO2 रिलीज हुआ उतना O2 कंज्यूम हुआ, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 आएगा। ठीक है, ओके। इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब ये RQ जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के हिसाब से बदलता रहेगा।
ठीक है. When carbohydrate are used as substrate and are completely oxidized, the RQ will be 1 because equal amount of O2 and CO2 are evolved and consumed respectively. Okay, as shown in the equation below. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेशन प्रोसेस में अगर देखोगे तो जितना O2 6 O2 यूज हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे 6 CO2 रिलीज भी हो रहा है, तो 6 O2 बाय 6 CO2. ठीक है. वॉल्यूम को नंबर कोएफिशिएंट में भी यूज कर सकते हो. प्रैक्टिकली हम अगर मेजर करते हो तो हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए वॉल्यूम लिखा गया है. तो इसका रेशो 1 आ जाता है. ठीक है. अभी बोल रहा है व्हेन फैट्स आर रेस्पायर्ड द RQ इज लेस देन 1. ठीक है. प्रोटीन्स के लिए भी लेस देन 1 ही होगा, बट फैट्स का ज़्यादा कम होगा. ठीक है, इन कंपेयर टू प्रोटीन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. ठीक है. कैलकुलेशन फॉर फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन. फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन है, उसको मैंने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज के तरह यूज़ किया है. ये इसका फॉर्मूला है, आपको आइडेंटिफाई करने होना चाहिए, बट एज सच इसको याद करने की ज़रूरत नहीं. तो इसको 145 ऑक्सीजन 145 ऑक्सीजन मतलब यूज होगा टू गिव अप ओनली 102 कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर आता है 0.7. तो ट्राइपाल्मिटिन का RQ होता है 0.7. तो ये नंबर याद करना. कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, ट्राइपाल्मिटिन का 0.7 है, और प्रोटीन्स का 0.9 है. ठीक है. अगला दिया है प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द रेशियो वुड बी अबाउट अराउंड 0.9. ठीक है. इतना रेस्पिरेटरी RQ रेस्पिरेटरी रेशियो बन के आता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1. तो अभी बोल रहा है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखता है कि एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो एज सच आइडियली मुझे प्रैक्टिकली 0.7 या 0.9 नहीं मिलता, थोड़ा सा रफली अराउंड में मिलता है. ठीक है. अभी बोल रहे हैं प्योर प्रोटीन्स और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ये एक एब्सोल्यूट टर्म है, तो ये आ सकता है अगर आना चाहे तो पूछ रहा है कि प्योर प्रोटीन या फैट आर नेवर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. वो ब्रेक डाउन होकर कुछ इंटरमीडिएट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर होता है तभी उस चीज़ को यूज करके रेस्पिरेशन में यूज लेगा. ठीक है. विद दिस आई एंड दिस टॉपिक. आई होप आपको समझा हो. अगर आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट का समरी जानना है तो अगले वीडियो के लिए वेट करना. तब तक जय हिंद, जय भारत.